हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकराज आज आप लोगों को टाइम रिलेशन के बारे में जा रहा हूँ। यह हमारा स्टेप 1 है कि हम किसी को टाइम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इससे आप लाइफ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस है कि 7 बज रहा है। कितना? 7 बज रहा है। कितना? 7 बज रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इट इज 7 o'clock। इट इज 7 o'clock। 7 बज रहा है, इट इज 7 o'clock। अब यहाँ पे ईट क्या है? ठीक है, तो ईट जो है, इस ईट को हम कहते हैं डमी ईट। क्या कहेंगे? डमी ईट। डमी ईट का मतलब होता है के बदले में। जैसे आपने सुना होगा कि डमी एडमिट कार्ड है ना, तो डमी एडमिट कार्ड क्या? ओरिजिनल एडमिट कार्ड के बदले में जो एडमिट कार्ड यूज किया जाता है उसे हम डमी एडमिट कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? डमी। डमी सब्जेक्ट के रूप में यह काम करता है, इसलिए इसे हम डमी इट कहते हैं। और ऐसे भी डे, ठीक है, डे, मंथ, टाइम, ये सब बताने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। इसको इंट्रोडक्टरी इट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है जैसे 7 बज रहा है। ठीक है, तो इट इज 7 o'clock। 8 बज रहा है, इट इज 8 o'clock। 9 बज रहा है, इट इज 9 o'clock। 10 बज रहा है, इट इज 10 o'clock। 11 बज रहा है, इट इज 11 o'clock। 12 बज रहा है, इट इज 12 o'clock। 1 बज रहा है, इट इज 1 o'clock। 2 बज रहा है, इट इज 2 o'clock। 3 बज रहा है, इट इज 3 o'clock। 4 बज रहा है, इट इज 4 o'clock। 5 बज रहा है, इट इज 5 o'clock। 6 बज रहा है, इट इज 6 o'clock। ठीक है, इस तरह से आप सारे टाइम को आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अभी 7 बज रहा है। तो अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या जोड़ देना है? नाउ। क्या हो जाएगा? नाउ इट इज 7 o'clock। ठीक है, इट इज 7 o'clock। नाउ इट इज 7 o'clock। आपने देखा कि बार बार ओ क्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो हम पक्के समय को बताने के लिए हम क्या करते हैं? ओ क्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इट इज 7 o'clock। ठीक है, नाउ इट इज 7 o'clock। ओ क्लॉक का यूज करते हैं, है ना, बजने के लिए। ठीक है, तो नाउ इट इज 7 o'clock। इसी तरह से अभी 8 बज रहा है, नाउ इट इज 8 o'clock। अभी 9 बज रहा है, नाउ इट इज 9 o'clock। अभी 10 बज रहा है, नाउ इट इज 10 o'clock। अभी 11 बज रहा है, नाउ इट इज 11 o'clock। अभी 12 बज रहा है, नाउ इट इज 12 o'clock। अभी 1 बज रहा है, नाउ इट इज 1 o'clock। अभी 2 बज रहा है, नाउ इट इज 2 o'clock। अभी 3 बज रहा है, नाउ इट इज 3 o'clock। अभी 4 बज रहा है, नाउ इट इज 4 o'clock। अभी 5 बज रहा है, नाउ इट इज 5 o'clock। अभी 6 बज रहा है, नाउ इट इज 7 o'clock। ठीक है, इस तरह से अब बताएंगे। थर्ड सेंटेंस है कि अभी मेरी घड़ी में 7 बज रहा है। अब एक्स्ट्रा क्या हो गया? मेरी घड़ी में। क्या है? मेरी घड़ी में। तब क्या हो जाएगा? पहले हम लगाएंगे नाउ इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। क्या हो जाएगा? अभी मेरी घड़ी में 7 बज रहा है। नाउ इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। अभी मेरी घड़ी में 8 बज रहा है। नाउ इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच। अभी मेरी घड़ी में 9 बज रहा है। नाउ इट इज 9 o'clock बाय माई वॉच। अभी मेरी घड़ी में 10 बज रहा है। नाउ इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। अभी मेरी घड़ी में 11 बज रहा है। नाउ इट इज
11 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 12 बज रहा है। Now it is 12 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 1 बज रहा है। Now it is 1 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 2 बज रहा है। Now it is 2 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 3 बज रहा है। Now it is 3 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 4 बज रहा है। Now it is 4 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 5 बज रहा है। Now it is 5 o'clock by my watch, अभी मेरी घड़ी में 6 बज रहा है। Now it is 6 o'clock by my watch। ठीक है, इस तरह से हम सारे टाइम को आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर में आप देखेंगे कि कल मेरी घड़ी में 7 बज रहा था। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे नाउ था, अभी के लिए नाउ, अब कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टारडे। स्टारडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। ठीक है, जैसे देखिए टुडे, टुडे मीन्स होता है आज, टुडे मीन्स आज। स्टारडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, है ना, कल। टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, टुमारो मीन्स आने वाला कल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कल मेरी घड़ी में 7 बज रहा था, यानी बीता हुआ कल। तो क्या हो जाएगा? स्टारडे इट वाज 7 o'clock by my watch, है ना। तो क्या हो जाएगा? स्टारडे इट वाज 7 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 8 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 8 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 9 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 9 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 10 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 10 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 11 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 11 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 12 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 12 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 1 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 1 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 2 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 2 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 3 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 3 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 4 बज रहा था। स्टारडे 4 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 5 बज रहा था। स्टारडे 5 o'clock by my watch, कल मेरी घड़ी में 6 बज रहा था। स्टारडे 6 o'clock by my watch, है ना। इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस है आपका 5th नंबर में कि कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 7 बज रहा था। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? कल, तो क्या हो जाएगा? स्टारडे। ठीक है, स्टारडे। ठीक है, मेरे दोस्त की घड़ी में, तो इट वाज 7 o'clock by my friends, है ना, by my friends watch at that time। क्या हो जाएगा? स्टारडे इट वाज 7 o'clock by my friends watch at that time। ठीक है, कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 7 बज रहा था। ठीक उसी तरह से हम बताएंगे कि कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 8 बज रहा था। क्या हो जाएगा? स्टारडे इट वाज 8 o'clock by my friends watch at that time, कल उस समय मेरे
मेरे दोस्त की घड़ी में 9 बज रहा था। Yesterday it was 9 o'clock by my friends watch at that time। ठीक है, कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 10 बज रहा था। Yesterday it was 10 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 11 बज रहा था। Yesterday it was 11 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 12 बज रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Yesterday it was 12 o'clock by my friends watch at that time। है ना, कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 1 बज रहा था। क्या हो जाएगा? Yesterday it was 1 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 2 बज रहा था। क्या हो जाएगा? Yesterday it was 2 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 3 बज रहा था। Yesterday it was 3 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 4 बज रहा था। क्या हो जाएगा? Yesterday it was 4 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 5 बज रहा था। Yesterday it was 5 o'clock by my friends watch at that time। कल उस समय मेरे दोस्त की घड़ी में 6 बज रहा था। क्या हो जाएगा? Yesterday it was 6 o'clock by my friends watch at that time। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से मेरे इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से किसी को भी टाइम को बता सकते हैं, टाइम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ये हमारा स्टेप 1 था और देखते रहिए, हम इसी तरह से आपको 8 स्टेप तक जाएंगे। स्टेप 1 आज हमने बनाया है, फिर 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप मेरे 8 स्टेप को आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं हमारे वीडियोस को, तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में एक बहुत बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वाह, गर्दा कर दिए सर जी, गर्दा कर दिए, गर्दा। एक